सड़कों का जाल बिछा रखा था। यह चर्चा का विषय बना था और साथ में ऐसे ही निकलने पड़ता है हमको। कीचड़ बहुत पाती है, घुटनों से ऊपर ऊपर तक कीचड़ हो जाती है, कहीं कहीं दब जाते हैं। दिक्कत होती, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, किसी की तबीयत खराब हो जाते, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। स्कूल जाते हैं सर। कहाँ? पहरिया। बच्चों को लेकर पढ़ाई कराने के लिए पहरिया ले जाना पड़ा। सरकार के बड़े बड़े दावे पर हकीकत कुछ और। जी हाँ, आज हम 21वीं सदी की उस सड़क पर हैं जहाँ से आज भी बच्चे बारिश के दिनों में स्कूल जाते हैं। मजबूरी है, इस सड़क से गुजरना पड़ता है, लेकिन पढ़ना भी जरूरी है, कुछ बन के दिखाना है। बच्चों के इसी जज्बे की वजह से यह खबर आप तक पहुँच रही है। प्रदेश के रहनुमाओं से बच्चों को उम्मीद है कि इस सड़क को बनवाएंगे और फिर बच्चे स्कूल साइकिल पैदल से जा पाएंगे। हम बात कर रहे हैं सिलवानी विधानसभा के आदिवासी बाहुल छोटे से गांव सलैया की, जहां से बच्चे पहरिया गांव के प्राथमिक स्कूल पढ़ने जाते हैं। 20 से 25 की तादाद में यह बच्चे 3 किलोमीटर का सफ़र कीचड़ भरे रास्ते से तय करते हैं। बच्चों के साथ एक परिजन भी जाता है। पढ़ने की ललक ऐसी कि कीचड़ से सरोकार होकर रास्ता इन बच्चों को इरादों को नहीं रोक पाया। कहने के तो यहाँ बीजेपी से 3 बार विधायक रहे रामपाल सिंह राजपूत 2 बार मंत्री बने। 2013 से 2018 तक पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। कागजों में ही सही, लेकिन सड़कों का जाल तो बिछा। इस बार जनता ने रामपाल सिंह को नकार दिया, लेकिन सड़क की आस अधूरी रह गई। बमहोरी तहसील के सलैया ग्राम में, जहाँ की जनसंख्या 300 के करीब है, यहाँ पर लगभग 50 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। सलैया ग्राम रामगढ़ ग्राम पंचायत के तहत आता है। इस ग्राम में प्राथमिक शाला तक ही शिक्षा अध्ययन की सुविधा है। प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद छात्र छात्राओं प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई करने के लिए ग्राम पहरिया जाते हैं, लेकिन ग्राम सलैया से ग्राम पहरिया की दूरी करीब 3 किलोमीटर है। यह 3 किलोमीटर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता है तथा यह सड़क पूर्णतः कच्ची होने के कारण बरसात के मौसम में दलदल में तब्दील हो जाती है। हाथ में चप्पल जूते थामे कंधे पर बैग लटकाए स्कूल जाते विद्यार्थी सलैया ग्राम से प्रतिदिन करीब 25 छात्र छात्राएं प्राथमिक कक्षा की पढ़ाई करने के लिए करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पहरिया जाते हैं। सलैया से पहरिया तक का रास्ता कच्चा होने के कारण बरसात के मौसम में दलदल में तब्दील हो चुका है। विद्यार्थी हाथ में चप्पल जूता थामे कंधे पर बैग लटकाए परेशानी के बीच शिक्षा अध्ययन करने की ललक अनेक बाधाओं को पार करते हुए पहरिया स्थित शासकीय माध्यमिक शाला जाते हैं, लेकिन ग्रामीणों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का दम भरने वाले प्रशासन के नुमाइंदे ग्रामीणों विद्यार्थियों को हो रही परेशानी से कोई सरोकार नहीं रख रहे हैं। फलस्वरूप आदिवासी बच्चे प्रतिदिन हो रही परेशानियों के बीच 3 किलोमीटर दूर का कच्चे दलदल भरे रास्ते पर पैदल चलकर पहरिया स्कूल पहुँचते हैं। अंशुल। अंशुल, कहाँ जा रहा है ये कीचड़ में से निकल के? स्कूल जाते हैं सर। कहाँ? पहरिया। कहाँ से आते हो? सलैया से। कितना दूर पड़ता है? 5-6 किलोमीटर। तो ये कीचड़ तो पूरा रास्ता कीचड़ भरा है, फिर कैसे जाते हो? सर मुश्किल से जाते हैं बड़ी। मुश्किल से जाने नहीं हो हाँ, पाता। हाँ, पढ़ना जरूरी है। हाँ। क्या बनोगे आगे जाकर? डॉक्टर। नसरीन। नसीन, कौन सी क्लास में हो? 8वीं में। 8वीं में हो। आपको कहाँ से कहाँ तक जाना पड़ता है? कितनी दिक्कत? सलैया से पहरिया तक जाना 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है। कीचड़ बहुत पाती है, घुटनों से ऊपर ऊपर तक कीचड़ हो जाती है, कहीं कहीं दब जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे आप आज के दौर में जो डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया कहते हैं सरकार, मुख्यमंत्री से क्या चाहती हैं आप? सड़क बनवा दें जिससे आप पढ़ सको। जिससे हम पढ़ सकें। का? गायत्री। कौन सी क्लास में हो बेटा? 6वीं में। ये आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? सलैया से। कहाँ जाना है अभी वहाँ? पहरिया। कितनी दूर पड़ता है ये? बहुत 5-6 किलोमीटर पड़ता तो ये कीचड़ में से आपको ऐसे ही निकल के आना पड़ता है? है। हाँ, बरसात में ऐसे ही निकलना पड़ता है हमको। तो परेशानी नहीं होती आपको? बहुत होती है। तो स्कूल क्या रोज जाते हो? हाँ। तो दोनों टाइम स्कूल जाने और आने में परेशानी होती है? कभी किसी को शिकायत नहीं की आपके परिजनों ने? बहुत की। फिर तो सुनवाई नहीं है। तो क्या कहोगे आप मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को? सड़क बनवाऊंगा। मेरा नाम सर संतोष आदिवासी। संतोष भाई, ये रास्ता जो देख रहे हैं हम सलैया जी। से पहरिया तक, ये क्या स्थिति है सर? सर इसकी बहुत बेकार स्थिति है। 3 साल हो गई परेशान होते, वैसे तो और ज्यादा ही हो गई जब से ये मिट्टी डली है। बारिश में बहुत दिक्कत होती, बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, किसी की तबीयत खराब हो जाते, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। और भी सर
दिख ही रहा है वो तो रास्ता, कोई वाहन नहीं जा कुछ सकता। वीडियो देखे थे हमने जो बच्चे जी। स्कूल आ रहे हैं सलैया से। सलैया जी। यहाँ से कितनी दूर है? सर सलई यहाँ से 3 किलोमीटर है। 3 किलोमीटर बच्चे आते हैं, इसी रास्ते से आते हैं। जी सर, इसी रास्ते से आते हैं बेचारे, खप जाते हैं, उनकी ड्रेस बेकार हो जाती है स्कूल तक पहुँचते पहुँचते। ठाकुर साहब, ये बच्चों को लेके आप कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को लेकर पढ़ाई कराने के लिए पहरिया ले जाना पड़ता है। कहाँ से लेके जाते हो? सलैया से पहरिया के लिए कितनी दूरी होगी? 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। तो ये रास्ता जो है वो बड़ा जोखिम भरा है। बहुत कीचड़ जोखिम भरा है, बहुत दिक्कतें उठाने पड़ती है। मरीज लोग जैसे बीमार हो जाए व्यक्ति तो उनके लिए भी बहुत समस्या होती है। बच्चों के लिए बारी बारी से स्कूल छोड़ना पड़ता है। तो आप लोग मतलब गांव के लोगों ने जी। ये बना रखा है कि जी। बच्चों को एक एक दिन छोड़ना है, जी ऐसा? जी, एक एक दिन बारी बारी से एक एक व्यक्ति छोड़ता है बच्चों को जी लाना ले जाना जी, करता है। लेकिन तो पढ़ाना जरूरी है ना, इसलिए एक एक दिन कितने बच्चे जाते होंगे सलैया से पहले? कम से कम 20-25 बच्चे जाते हैं। 20-25 रोज यही स्थिति जी, है? यही स्थिति डेली की। सर, सिलवानी तहसील में ग्राम सलैया से पहरिया तक बच्चे तकरीबन 3 किलोमीटर के कीचड़ से जाते हैं सर। वो चूँकि मुख्यमंत्री सड़क योजना से वो सड़क बनी हुई है, लेकिन उस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। निश्चित रूप से जो बच्चे जा रहे हैं पढ़ने शालाओं में, उनके लिए मार्ग दुरुस्त होना चाहिए और जिससे आसानी से बच्चे जा सकें, किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। ये बात अभी हमारे लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ से संज्ञान में नहीं आई है, आप लोगों के माध्यम से ही आई है। चूँकि ये ग्रामीण क्षेत्र का विषय है तो जनपद पंचायत और आरईएस के माध्यम से अभी तत्काल जो भी उसमें सुधार कर सके, जिनमें कम से कम समस्या उत्पन्न हो, वो हम करवाएंगे और यदि किसी स्कीम में इसको ले सकें तो इसके भी प्रयास करेंगे ताकि ये भविष्य के लिए भी ये समस्या दूर हो जाए। सिलवानी विधानसभा में जहां पर सड़कों का जाल बिछा रखा था, यह चर्चा का विषय बना था और आपको हम उस 21वीं सदी में ले जा रहे हैं जहां पर बच्चे स्कूल के लिए कच्चे और पानी भरे रास्ते से स्कूल जाते हैं और पूरी बरसात बच्चे परेशान होते हैं। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, देखिए, पानी से निकलकर जो स्कूल भी जाते हैं और परेशानियां झेल रहे हैं, इनके परिजन भी उनको छोड़ते हैं। मगर आज हम उन्हीं बच्चों से जानेंगे कि यहाँ पर कैसे जाते हो आप स्कूल। क्या नाम है बेटा? अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th क्लास में पढ़ते हो। यहाँ से कैसे निकल पाते हो पानी में? कितने बच्चे जाते हैं स्कूल? यहाँ पर देख सकते हैं आप, और भी काफ़ी बच्चे खड़े हुए हैं यहाँ पर, मैं उनसे भी जानूंगा। बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कितनी दूर जाते हो स्कूल? पहरिया जाते हो। तो ये पानी भरे रास्ते से कैसे निकलते हो? क्या परेशानी होती है? खपते हो? क्या होता है? अच्छा, होता है। क्या नाम है आपका? आकाश, आप कहाँ जा रहे हैं? पहरिया स्कूल जाते हो। हाँ। तो कैसे जाते हो इस रास्ते से? कीचड़ में से निकल के जाते हैं, खपते हैं। तो यहाँ पर कीचड़ से निकल के जाते हो, बरसात में परेशान होते हो, स्कूल जाते हो। क्या कहोगे मुख्यमंत्री से कि यहाँ पर सड़क को लेकर? यही चाहेंगे कि इधर सड़क बन जाए। देखिए, स्कूल के बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे गांव में सड़क बने और अच्छी सड़क से हम स्कूल जाएं। हमारे साथ एक कुछ छात्रा, उससे भी जानेंगे। क्या नाम है? नसरीन, कहाँ जा रही हो? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? अच्छा, बरसात भर यहाँ पर सड़क से जाती हो, कैसे पहुँच पाती हो स्कूल? 1 से 1.5 घंटा लगता है। कितने किलोमीटर होता है? 3 से 4 किलोमीटर। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी छोटे छोटे बच्चे दोनों स्कूल पढ़ने जाते हैं और काफ़ी परेशानियों का बारिश भर सामना करते हैं। इस स्थिति में इस सिलवानी विधानसभा को सड़कों का जाल तो बिछा रखा था, मगर उन सड़कों के जाल में ये पहरिया के बच्चे स्कूल जाने को है मजबूर। इस मजबूरी को लेकर आज भी बच्चे पढ़ने के लिए 21वीं सदी में, आप देख सकते हो, 21वीं सदी में स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है काफ़ी परेशानी। इन परेशानियों से जूझ रहे हैं बच्चे।